सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं कि इस इंटरव्यू को मैं 2 पार्ट में करने वाला हूं। पहला, आफ्टर रिजल्ट क्या लाइफ चेंज हो जाती है। ऑलरेडी एसडीएम है, ट्रेनिंग कर रही है मैम, आपको एक एक स्टेप बताएंगी। साथ ही इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें डीएसपी बने हैं कृष्ण। मैम, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सविता है। मैंने 2022 में एसटीएम की पोस्ट हासिल करी थी। वो मेरा सेकंड प्रयास था। फर्स्ट टाइम में मेरा डीएसडब्ल्यूओ में सिलेक्शन हुआ था 2020 में पीसीएस में। ओके। इस टाइम मैं फील्ड ट्रेनिंग में महुआ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, तो वहीं ट्रेनिंग कर रही हूँ। रिजल्ट आपका आउट हुआ, पता चला सबको, तो सबसे पहले आपने किसको बताया और देखा कौन रिजल्ट? चूंकि एक बार मतलब हुआ क्या था कि यूपीएससी का प्रीलिम्स था, तो उसमें दीदी ने रिजल्ट देख लिया था। दीदी ने बताया, हम छत पे टहल रहे थे, तुम्हारा नहीं हुआ। तब से मुझे लग गया था कि अब इस बार हम ही देखेंगे, कुछ होता कोई हमें बताए ना कैसा होगा। तो इस बार मैंने क्या किया था कि मैं बैठ गया, कहा कि 23 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, तो काफी देर में हम बैठे रहे। मतलब कहा कि 7 बजे आएगा, 8 बज गए, 8:30 बजे हम बैठे थे बराबर। सब लोग चूंकि टेलीग्राम पे दिख रहे थे, कोई पीडीएफ डाल दे, हम तो मतलब वेबसाइट पे सर्च कर रहे थे कैसे आए, सबसे पहले हम ही देख लें। डैडी हमारे बगल में बैठे, रिजल्ट आ गया, हमने पीडीएफ खोल लिया, एसडीएम में नहीं दिखाना। डैडी कह रहे कब आएगा। हम डैडी को बता भी नहीं रहे कि रिजल्ट आ गया। जैसे ही दिखा कि डीवाईएससी में मतलब 20वीं रैंक आ गई, फिर बताया डैडी को कि हाँ हो गया। अब तो दोनों में आप बड़े हैं? दीदी बड़ी है हमसे 1.5 साल के लगभग। ओके, तो आप बताएं कि फिर इनको आपने ताना दिया कि तू तो डीएसपी है, मैं तो एसडीएम हूँ? नहीं, ताना नहीं, मतलब ये है कि खुशी बहुत ज्यादा हुई। किसका सिलेक्शन हुआ, ये लगा कि चलो छोटा भाई है, वो भी इंडिपेंडेंट हो गया और दोनों लोग अपने अपने सर्विस सेक्टर में अच्छा करेंगे, तो बहुत खुशी हुई। उनके सो गाइडेंस में देती रहती थी, तो जब अपने किसी को मतलब गाइडेंस तो और वो एकदम सफल हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दीदी का क्या योगदान रहा है एक एसडीएम, अब जब आपके बगल में रात दिन बैठी हूँ, तो किस लेवल की आपको गाइडेंस मिल रही थी? लग रहा था कि मेरा हो जाएगा या फिर संशय में था मन? नहीं, देखो मुझे तो लग रहा था कि मतलब होगा कि नहीं, लेकिन दीदी को पूरा विश्वास था, क्योंकि यही मेरी मेंटर हैं, मेरी गुरु हैं, कुछ भी कह लो आप। पूरा गाइडेंस इन्हीं से मिला है। मैंने कहीं कोचिंग नहीं की है, रूरल बैकग्राउंड रहा है, स्टडी कोई मतलब ऐसा नहीं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में किया है। जितना दीदी ने बताया उसी पे स्टिक किया, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, मतलब एक इनकी हम फोटो कॉपी है। ओके, मतलब दोनों लोग का मीडियम क्या रहा है? हिंदी मीडियम दोनों का। मैं आपका भी हिंदी मीडियम। ओके, मतलब आप ये चीज देख सकते हो, जो लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बैरियर है, आपके सामने एक ही छत के नीचे एसडीएम भी बैठी हैं। सेकंड प्रयास में वो भी एसडीएम बनी, उससे पहले भी उनकी एक सर्विस लगी थी डीएसपी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, साथ ही बिना कोचिंग के बने। आपकी कोचिंग वगैरह कुछ? प्रीलिम्स तक की मैंने लोकल से ही अपने कोचिंग करी थी। उसके बाद मैंने मेंस खुद प्रिपेयर किया 2020 में, जब मैंने दिया था पीसीएस। और सर्विस टाइम में रहते हुए तो कोचिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं अपने सर्विस भी कर रही थी, इसके अलावा मैं खुद ही सर्विस स्टडी करती हूं। आपको क्या लगता है कि कोचिंग का रोल एक एस्पिरेंट की लाइफ में कितना है? क्या लगता है कि एक वो माध्यम है कि आपको बना ही देगा, लगता है? एक्चुअली आज के टाइम पे देखें तो रोल ज्यादा नहीं कर सकता डाइवर्सिफाई, क्योंकि यूट्यूब जब से इंटरनेट क्रांति हुई है, यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक बुक्स हैं उनके बारे में पता हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस हो, एक कोई आप गाइडेंस दे दे कि आपको इन बुक को पढ़ना है। और जब मैंने दिया था तो मुझे तो मेंस का कुछ पता भी नहीं था कि क्या, तो मैंने प्रीवियस ईयर की यूपीएससी पेपर उठाया सीधा। तो आप सबसे अच्छा आपके मेंटर आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आयोग की आप स्ट्रेटजी समझे कि पूछना क्या चाहता है, और यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स है, तो आप उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। एक ज्यादा कमेंट आ रहा था, आप ये बताएं कि जिसको रैंक इंप्रूव करनी होती है तो वो सिलेक्शन से पहले, मतलब वहां पे ज्वाइनिंग से पहले उनको एक्स्ट्रा लीव मिलता है क्या? ज्वाइनिंग से पहले आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, आप ज्वाइन ही ना करें वो चीज को, कोई आपकी कोई भी फर्दर स्टडीज के लिए एटलीस्ट 6 मंथ तक इजिली मिल जाती है। और जब आपने ज्वाइन कर लिया है तो फिर आप तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। स्टडी लीव का तो ऐसा है कि आपको 5 ईयर के बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं स्टडी लीव के लिए। तो फिर ये है कि आप मेडिकल या फिर कोई आपके जॉर्ज अवकाश आप जॉब कर लेंगे 1 साल की, तब आप उनको यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब आप ज्वाइन अगर कर लेते हैं तो फिर आपको रेट मिलता है? बिल्कुल, कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। ओके, ट्रेनिंग से पहले आपको लेना होता है या ट्रेनिंग के बाद आप एक्स्ट्रा लीव ले सकते हो, ऐसा कुछ? ट्रेनिंग के पहले तो आप 6 मंथ का एक्सटेंशन कोई भी आप ले लें, तो आप ज्वाइन ही ना करें, उससे पहले ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको फिर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी पूरा, और सर्विस सेक्टर में आपको योगदान भी देना होगा। 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको देख के आप जैसा बनना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर 2-3 बार दे चुके हैं, उनका हुआ नहीं है, आप ऑलरेडी अगेन बैठने वाले हैं। और ऐसे बहुत से लोग
फिर से कंपटीशन में बैठने वाले हैं, वो लोग डर रहे होंगे कि यार ये लोग तो सिलेक्टेड है, रैंक इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो ये हमसे आगे चले जाएंगे या आगे इनका जल्दी हो जाएगा। अगर आपको बीट करना हो इन लोगों को तो कैसे करेंगे? देखो, बीट करने के लिए जरूरी है कि सिलेबस पे आप स्टिक रहिए और जितना हो सके पहले तो प्रीलिम्स से फोकस रहिए। अभी 1.5 महीना बचा है बिल्कुल लगभग, तो प्रीलिम्स के लिए आप मतलब जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए, घटना चक्र की मतलब जितनी भी चीजें हैं वो कर लीजिए। उसमें भी घटना चक्र पूरा नहीं करना है, जो उसकी मेन थीम है, जैसे गांधीवादी आंदोलन बहुत पूछते हैं, धर्म सुधार आंदोलन बहुत पूछते हैं, आधुनिक भारत जाना आता है, तो उसकी थीम पकड़िए, उस थीम को कंप्लीट कीजिए। चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, ज्योग्राफी में डैम पूछते हैं, परियोजनाएं हो गई, नदियां हो गई, तो मतलब उन थीमों को कंप्लीट करना है, ना कि पूरा घटना चक्र रटना है। और उस घटना चक्र में जो क्वेश्चन आया उसको एक रजिस्टर पर लिख लीजिए। ऐसे ही मैंने किया था। एक पिछली बार की टॉपर थी 25 रैंक रश्मि यादव, उन्होंने दीदी है, उन्होंने बताया था कि मतलब घटना चक्र को लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं है उसका आप नोट्स बना लीजिए। तो मैंने एक रजिस्टर पे सारे घटना चक्र का नोट्स बना लिया था, पूरे एक ही में कंसाइज कर दिया था। बस लास्ट टाइम रिवीजन कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया। बस पहले तो प्रीलिम्स पे कीजिए आप फोकस, उसके बाद मेंस के लिए तो मतलब जो 2-3 बार से दे रहे हैं उनका तो मेंस कवर ही होगा। तो उनके लिए जरूरी है कि 3 महीने लगातार प्रैक्टिस कीजिए कि आपका हाथ का फ्लो बहुत बेहतर बना रहे। उसकी प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें 4-5 एक आंसर को बेहतर करने के लिए 5 चीजें रहती हैं। एक, सबसे पहले इंट्रो दीजिए आप बहुत बेहतरीन, कुछ भी हो सकता है, करंट से लिंक कीजिए या ऐसे ही कुछ कर रहे हैं कुछ भी, मतलब आप उसका डेफिनेशन दे दीजिए। हाँ, फिर इंट्रो के बाद डायरेक्ट आप आइए कि उसके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसे एड्रेस कीजिए। डिमांड एड्रेस करने के बाद सॉल्यूशन खुद से दीजिए, सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है वो बताइए, और लास्ट में अगर कंक्लूड करना है तो आप कोई कमेटी की रिकमेंडेशन हो गई या कुछ और हो गया तो उसको कर सकते हैं। 6 चीजों से अच्छा आंसर बन सकता है। डायग्राम डालिए जहां डालना है, तो इस चीजों से मतलब मैं मान सकता हूँ हो सकता है। ओके, GS 1 से लेके 4 तक की आप स्ट्रेटजी बताएं, और जो आपने फेस किया था 5 और 6 उसकी आप बताएंगे। GS 1 का जो टॉपिक है, मेरा तो सीधा ये रहा है कि मैं प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करती हूँ कोई भी चीज। तो मैंने उनके क्वेश्चन देखे, सिलेबस देखा पूरा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने जो क्वेश्चन का ट्रेंड था उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे हमारा कल्चर वाला पार्ट है तो मैंने सोसाइटी वाला पार्ट है, तो कुछ उससे मैंने स्टार्ट किया। इन सब चीजों में एक चीज मैंने सबसे ज्यादा फोकस करी, वो है न्यूज़पेपर। क्योंकि मुझे वहां से डेटा, फैक्ट और जितने भी नए नए आइडियाज हैं जो मैं अपने आंसर को एनरिच कर सकती हूँ, तो फर्स्ट में मुझे वहां से मिले। और मैंने तो अपना पूरा घटना चक्र पे ही दिया है, मतलब ऑनेस्टली मतलब घटना चक्र ऐसा है कि रामबाण औषधि है। मेंस के लिए भी लोग कहते हैं कि हम अप्लाई नहीं करेंगे मेंस में, हाँ घटना चक्र से इतना अच्छा ना आता होगा, मेरा तो मतलब वही फंस जाते थे। बाकी मैंने पढ़ा है, मंथली मैगजीन में बहुत पढ़ती हूँ, दृष्टि की मैंने बहुत पढ़ी मंथली मैगजीन। तो सेकंड में भी सेम ऐसा ही है। सेकंड में जो भी है, आपको कोई एक स्टैंडर्ड बुक एक पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा करंट मैगजीन कोई भी आप लगा सकते हैं, जो डे बेसिस पे इशू चलते रहते हैं उनके लिए, तो वहां से आपका सेकंड कवर हो जाएगा। थर्ड में वही है कि आप फिर से करंट अफेयर, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेररिज्म वगैरह, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी साइंस टेक का पोर्शन होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये आपको डे टू डे बेसिस पे जितनी भी न्यूज आती हैं आप उनसे अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये डे टू डे अगर आप सप्लीमेंट के तौर पे न्यूज़पेपर ऐड करते जाएंगे तो बहुत लोग को ये हेक्टिक लगने लगता है कि यार डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सारी चीजें, तो क्या इसको रिप्लेस किया जा सकता है मंथली मैगजीन से? मैं तो नहीं समझती कि रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि मंथली मैगजीन आप मंथ में पढ़ते हैं, वो बोरिंग लगती है। लेकिन न्यूज़पेपर में आपको आपके आसपास चीजें चल रही हैं उनके बारे में, किसी कैरेक्टर को लेकर के, अभी जैसे केरल में राज्यपाल और पंजाब हाई कोर्ट ऐसे कुछ मतलब मामला हुआ था, तो आपको गवर्नर के बारे में आप पढ़ेंगे तो करंट इवेंट्स में ही आप पूरा पढ़ लेंगे कि क्या पोस्ट है, क्या मतलब इशू है, टैकल करना चाहिए कैसे क्या। तो मंथली मैगजीन में आप एकदम बैठ के पढ़ेंगे तो एकदम बोझ लगने लगती है चीज। इंटरव्यू कंटिन्यू करने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप अपने वो डाउट पूछिएगा कमेंट में, ताकि मैं अगले टॉपर से पूछ पाऊं। कैसी लग रही वीडियो आप कमेंट करते चलें। तो आप ये बताएं कि वही बुक दोनों लोग पढ़ते थे या आप अपने लिए अलग बुक टेस्ट सीरीज लेते थे? नहीं, सेम ही बुक रही है, जितनी भी मतलब जो मैंने बुक पढ़ी है वही इसने पढ़ी है। बस ये है कि इसका जो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम इसने काफी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, वो दोनों चीज मैंने छोड़ दी है। ओके, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा जहां आपकी पोस्टिंग हो आप अच्छा करें, आपको भी